नमो अध्यायाणं नमो लोई सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भैतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान की संश्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। जिस कथा को आप सुन रहे हैं वह चारुदत्त की कथा। यह मोक्ष मार्ग के जो नेता ऐसे अरिहंत भगवान सर्वज्ञ वीतराग भगवान महावीर के द्विविधेय से निकली हुई, लेकिन हम सबके जीवन को एक नया आधार, एक नया प्रेरणादायक उसे समझ के जीवन के अलग अलग होने वाले उतार चढ़ाव को देखने का पुरुषार्थ आप लोग करेंगे तो सावधानी से इसे सुनिए। कल हम घटना वहाँ तक पहुँच गई थी कि चारुदत्त जब किसी की संगति में पड़ गया और वह संगति एक ऐसी महिला की हो गई जो नगर नारी कहलाती, गणिका कहलाती, ऐसी वह नारी की संगति में पड़ गया। और कहते हैं विचित्र होता है नारी का स्वभाव। वह जब किसी भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार उसका रोल बहुत अद्भुत होता है। माँ के रोल में होती है तो माँ की तरह वो पालन पोषण भी करती है। वही अगर पत्नी की रोल में होती है तो पति को भी संरक्षण देती है। वही अगर बहन के रोल में होती है तो भाई के लिए भी प्राण न्यौछावर कर लेती है। और अगर वह इस रोल में आ जाए तो वह किसी की सगाई नहीं होती। वह उस परिस्थिति को देखकर व्यक्ति का जीवन बदल भी सकती है। वह नरक के दृश्य भी दिखा सकती है तो वह स्वर्ग का भी अनुभव करा सकती है। इसलिए शायद महिलाओं के इतने सारे नाम दिए गए। उसे बहुत से नामों से आचार्य श्री ने संबोधन दिया। कभी मुख माटी पड़ेगा, स्त्री, नारी, अबला, है ना, ऐसे बहुत सा नाम दिए। उभय कुल वर्धनी, ऐसे उस स्त्री के बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका चरित्र भी ढलता हुआ आपको मिलेगा। तो कल आपसे एक बात कही थी कि एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आप बुरे लोगों की संगति मत करना, क्योंकि बुरे लोगों की संगति एक क्षण के लिए भी होती है तो वो जीवन को नरकमयी भी बनाती है और अच्छे लोगों की संगति बहुत ऊंचा ले जाती है। कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखे थे
एक क्षण के लिए भी अगर आप गलत वेबसाइट गलत थोड़ा सा खोल लेते हैं तो आपका मन वहाँ से नहीं हटता। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही स्वाध्यायशील हो, कितने भी आप शास्त्र के ज्ञाता क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, और ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मुनियों के लिए आचार्यों ने लिखा, महान से महान साधु भी ये अभिमान ना करे कि मेरे ब्रह्मचर्य में दोष ना लगेगा। महान से महान तपस्वी भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप बचिए, और उदाहरण दिया कि वो कितना ही अच्छा घी हो, अग्नि की संगति में वो तपता ही तपता है। वो अग्नि के पास जाएगा तो नियम से पिघलेगा ही पिघलेगा। ये उदाहरण रखा आचार्यों ने। तो एक क्षण के लिए भी उन्होंने कहा कि उस ओर दृष्टिकोण मत ले जाओ, वरना आप बच नहीं पाओगे। शायद सर्प के मुख से निकलने वाले जहर से आप बच जाओ, लेकिन उनकी दृष्टि से आप नहीं बच पाओगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आचार्यों ने लिखी है, और ये बात वास्तविकता भी है। आज का जीवन, ढलता हुआ जीवन जो देखता हूँ, और जब आप लोगों की बातें सुनता हूँ तो लगता है कि पूज्य गुरुदेवों के, आचार्यों के लिखे वचन जिन्होंने नहीं माने उन्होंने अपना पतन किया, और ऐसे गड्ढे में जाकर गिरे कि वहाँ से निकलना उसके लिए दुर्वार हो गया। सुनिए चारुदत्त की कथा। चारुदत्त जब वो वसंतमाला और वसंत तिलका, वसंत मालिका वहाँ की गणिका थी और वसंत तिलका उसकी पुत्री थी। पुत्री तो क्या थी, बस वो पालती थी, इसलिए वो पुत्री का रोल में उसे मानती थी। जब चारुदत्त उसके साथ पहली बार चौपर खेलने के लिए बैठा, तो मैंने कल बताया था कि पुण्य के योग से आप पहली या दूसरी चाल आप जीते थे, तीसरी चाल आप नहीं जीते थे कभी भी। जुए का सिद्धांत है, शेयर बाजार का ये सिद्धांत है, आप कम्युनिटी का सिद्धांत है। पहली बार जब आप लगाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके भाग्य से, लेकिन जब दोबारा तिबारा लगाते हैं तो आप ऐसा घाटा खाते हैं कि उसकी रिकवरी में आप कवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं होती। पूरा परिवार मृत्यु की गोद में चला जाता है। और मैंने ऐसे बड़े बड़े परिवारों को देखा, इसलिए कह रहा हूँ। एक डॉक्टर का परिवार आया, उसके पूरे बच्चे सहित उसने आत्महत्या की। क्यों मालूम है आपको? क्या डॉक्टर के पैसे में गड़बड़ी थी? नहीं, डॉक्टर के पैसा तो उसका बहुत अच्छा था, उसका क्लिनिक भी चलता सब कुछ, लेकिन उसने गलत ट्रैक ले लिया। उसने एक्चुअली में कम्युनिटी में उलझ गया। वो कम्युनिटी का मतलब आप समझते हो, एक ऐसा डब्बा बाजारी होती जिसमें माल नहीं होता, सिर्फ शब्द होते हैं। और वह डॉक्टर का परिवार, 2 बच्चे, पत्नी, सब सुखी परिवार, और करोड़ों रुपया उसने उस चीज़ में लगाया, क्योंकि वहाँ होता कुछ नहीं है। 1 सेकंड में ऊपर बाजार, 1 सेकंड में बाजार नीचे आता है। बस भक्ति कंप्यूटर पे बैठा रहता है, ऐसे टकटकी लगाए कि बस अब भेजना। ऐसे ही होता ना, रेड ग्रीन के चलता रहता है, आपके वो बताते रहते सिंबल। और वह करोड़ों अरबों रुपए से जब वो नीचे उतरा तो अब देने को कुछ नहीं था। इज्जत पूरी संसार में थी, अब वो इज्जत को खो चुके थे। मांगने वाले जब घर पे आते और कहते कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि हम भरे बाजार में फिर आपको, क्योंकि उनकी लैंग्वेज फिर बदलती है। जब तक पैसा होता है तब तक ही आपकी वैल्यू है, और पैसा गया और आपकी भी गई, और उनके पूरे शब्द बदल गए। जो कभी उनको इज्जत से, प्रेम से आइए आइए कहते थे, जैसे उनको पता लगा कि अब इनके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा आप देते हैं कि आपकी इज्जत फिर बाजार में हम उतारें। पत्नी के गहने पूरे दे दिए, सब कुछ बेचने पर भी जब कुछ नहीं बचा तो अंत में उन्होंने पूरे परिवार सहित सुसाइड कर लिया। जब ये खबर आई हम लोग दंग रह गए। देखो इतने अच्छे व्यक्ति भी किस प्रकार से इस संसार से विदा हो गए। सुन रहे हो आप लोग? तो मेरा आपसे बहुत अच्छे से कहना है, आप सब कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि ऐसा धन अपने साथ सिर्फ
मृत्यु ही लाता है, सिर्फ अपने साथ अहित ही लाता है, हित नहीं करता। लगता जरूर है, क्योंकि इजी मनी के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, इजी मनी कुछ नहीं होती। याद रखो, मेहनत का धन मेहनत का ही होता है और पाप का धन पाप का ही होता है। चारुदत्त से धीरे धीरे वो जब हारने लगा तो उसके थोड़ा सा प्यास सताई। तो प्यास सताई जब चारुदत्त को, तो उसने वसंतमाला से, उस वसंत तिलका से कहा कि मुझे कुछ पानी मिलेगा। तो उसने उसके साथ एक ऐसा पदार्थ मिला के उसे पानी में दिया कि जो उस वेश्या से दूर रहना चाहता था वह उसका ही हो गया। और जब वो उसका हो गया तो धीरे धीरे उससे इतना अटैच हो गया कि अब घर भी जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन जो वो गणिका थी, उसे तो सिर्फ पैसा पसंद था, उसे व्यक्ति पसंद नहीं होते। ध्यान रखो, ऐसी महिलाओं का, ऐसी स्त्रियों का कोई सगा नहीं होता, सिर्फ उनका सगा होता है। तो आचार्यों ने कहा सिर्फ पैसा सगा होता है उनका, उन्हें सिर्फ पैसे से मोह होता है, तुमसे कोई मोह नहीं होता। लेकिन चारुदत्त की जब तक ये बात समझ में आएगी, जब तक आप देखो कहाँ पहुँच चुका है। उसने, वसंतमाला ने कहा कि जाओ, एक दासी को भेजा भानुदत्त की, कि जाओ सेठ जी से कहना कि चारुदत्त ने धन मंगाया है। और चारुदत्त ने भी कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं, जाओ जितना चाहिए खूब लुटाओ। क्योंकि वो भी मद में था, पैसा का मद, पैसे पिता के धन में। और जब वो ये कहने के बाद उसकी वह दासी गई, तो भानुदत्त अपने पुत्र मोह में कैसा पड़ा, उसका भी विवेक जागृत नहीं हुआ कि कम से कम अपने पुत्र को संभालूं। उसकी वजह पुत्र मोह के कारण उसने धन दे दिया कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा वहाँ पे सुख से रहे, शांति से रहे, ले जाओ ये पैसा। पैसा दिया, धन दिया। जब तक धन आता रहा तब तक वह खूब उसकी स्वभाव आवभगत हुई, सत्कार हुआ। चारुदत्त के लिए खूब बढ़िया से बढ़िया भोजन बनता, पेय पदार्थ आते। वह जो वसंत तिलका से खूब प्रेम करती, उसके साथ 24 घंटे रहती, और जो उसकी गणिका थी उसका 24 घंटे ध्यान रखती। धीरे धीरे पिता को जब उसकी फिक्र हुई, तो चारुदत्त की जब फिक्र हुई तो उसने चारुदत्त को संकेत भिजवाया अपने नौकर के हाथ से कि देखो, चारु सज्जा से जाके कहना कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्योंकि उसे पता था कि सबसे ज़्यादा चारुदत्त किसे चाहता है, माँ को चाहता है। और जब माँ को चाहता है तो माँ की स्वास्थ्य खराब सुनकर ये जरूर लौटेगा। जिस माँ ने इस दशा तक पहुंचाया, सुनिए, वो धर्म ध्यान पसंद नहीं आ रहा था। जब पाप में पड़ा तो पूरे परिवार को चिंता सता रही है, माँ को चिंता सता रही है कि वो लौट के क्यों नहीं आ रहा। और जब वो रुद्रदत्त, उसका मामा, जब लौट के आया तो उसने पूछा भानुदत्त ने कि क्यों, चारुदत्त कहाँ है। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने तो सोचा था कि वो लौट के आएगा, लेकिन वो तो वहीं रह गया और उसने आने से इनकार कर दिया। किसी भी शर्त पर वो वापस घर आने को तैयार नहीं है। भानुदत्त ने कहा कि धिक्कार है तुझे, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे अपने भांजे को इस तरीके से फंसाते। तो उसने कहा मेरा दोष नहीं है इसमें, ये उसकी माँ का दोष है। उनकी माँ ने तो मुझसे कहा था कि उसे बिगाड़ो। सुन रहे हो आप लोग, आप समझ रहे हो आपका रोल क्या है, आप समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने पुत्र को, बच्चे को गलत ट्रैक पे भेजते हैं। और किस नाम पे भेजते हैं आप लोग महाराज जी। आजकल का जमाना स्मार्ट बच्चों का है ना। हमारा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए महाराज जी, वो हर चीज में उसको योग्यता होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब महाराज जी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कैसे करेगा। एक बात बताऊं, आपकी ये जो गलत धारणा है आपके बच्चे को गलत ट्रैक पर डालती है। आपके बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, बच्चियां जब
मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि पहले और आपके कितने माता पिताओं के विचारों में फर्क है। एक बच्ची आई, काफ़ी अच्छी बड़ी थी, कम से कम 10-12 साल की होगी। मैंने कहा बेटा आप ये से कपड़े पहन के यहाँ नहीं आया करो संत निवास में और इनमें, देखो ये अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है ना आपके। तो उसने जो जवाब दिया वो मुझे आश्चर्यचकित कर गया। महाराज जी मैं तो पहनना नहीं चाहती, मम्मी नहीं मानती। सुन रहे हैं मम्मियाँ? वो बेटी कहती है, मम्मी से कहती हूँ महाराज मम्मी मुझे पूरा दिलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कपड़े। तो कहती चुप रहे, तुझे पता नहीं है आजकल ऐसे कपड़े का फैशन है, बैकवर्ड कहलाएगी तू, अच्छा ऐसा पहना कर। मैंने कहा धन्य है इनकी मम्मी जो कितना ऊंचा विचारधारा रखती है, क्योंकि आप बच्चे हैं बिल्कुल। और सिर्फ ये किस चीज़ में हो रहा है मालूम आपको? सिर्फ ये आपके सीरियलों में देखने के नतीजे हैं। आप जो टीवी में देखते हैं ना, वास्तव में वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं रखते जैसा आप टीवी में देखते हैं कि उसने देखा कि वो ऐसा रख रहा है, गुड़िया को ऐसा रख रही है, ऐसे रख रही है, वो छोटे कपड़े पहना रही है, कुछ नहीं। इतना व्यवहार मतलब बढ़िया लगता है आपके बच्चों को देखकर कि नज़र नहीं उठा पाते हम लोग। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति बच्ची आके बैठ गई, गुरुदेव की निगाह नहीं उठी और गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ और दुख के साथ उन्होंने किसी को संकेत किया कि इसको कहो कि बाहर चाय पे ले, और अपने माता पिता से कहे कि अच्छे कपड़े पहना के भेजें। गुरुदेव को कहना पड़ा। सोचिए जिनके उस पर कोई दाग नहीं है, जिनके अंदर विशुद्ध परिणाम है। बात वो नहीं है, बात ये गुरुदेव की दृष्टि दूरदृष्टि ये थी कि ये माता पिता क्या संस्कार दे रहे हैं, इसलिए उन्हें कहना पड़ा। गुरुदेव के मन में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गुरुदेव को आश्चर्य होता था कि हम एक तरफ शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे की प्रति गलत निगाह लगते हैं लोग। ये बताओ प्रेरणा दे कौन रहा है इसके लिए? इसके लिए सामने वाले को कौन मजबूर कर रहा है? आपके किए हुए, समझ रहे हो बात? आप उसे थोड़ा सा विचारधारा लेना, क्योंकि आपको तो कुछ कहूँगा तो क्या लगेगा, हाँ ठीक है महाराज जी का तो कहना होता है, अब महाराज जी क्या जाने उन्होंने क्या देखा है। ये सुनने में मुझे आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सबको मैं बताऊँ, एक बहुत गजब की घटना बताता हूँ। एक जगह की, अब नाम नहीं ले रहा वहाँ का, दोनों पति पत्नी मेरे पास आके बैठे, तो वो उनकी पत्नी मेरे से कहती महाराज जी मेरा जॉब करने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने जब उनसे कहा कि देखो अपने लिए परिवार को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे छोटे हैं, उनको आप संस्कार देंगी, आपकी पति थके मांदे आते हैं, तो आप लोग जो मिल के एक दूसरे का सहयोग करोगे, एक दूसरे की लाइफ को लेके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत पैसा पैसा करने से। मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा पैसा है आपके पास, आपकी पत्नी भी कमाती है, आप भी कमाते हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ हो सकती है, लेकिन वैसी लाइफ से क्या फ़ायदा है जिसमें दोनों आप आते हो रात में दिन में मिलते नहीं, बच्चे आपको ढूंढ नहीं पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, आगे लाइफ क्या होगी आपकी? तो उसको बात समझ में आई। उसने कहा कि महाराज जी आपकी बात से मुझे लगता है कि वास्तव में मुझे परिवार बड़ा बिखर रहा है, क्योंकि बच्चे उन स्कूलों में रहते हैं, टीन एज की मेरी बच्ची हो रही है, बेटा हो रहा है, अब समझदार हो रहे हैं, मैं उन्हें समय नहीं दे पाती हूँ, वो ऐसे घरों में दूसरी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, और स्कूल से आते हैं ना मैं उन्हें समय पे अच्छा भोजन देते हैं हम लोग। तो मैं आपकी बात को मानती हूँ और मैं नहीं चाहती, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ इस बात को कि उसके ससुर जी नहीं चाहते थे कि वो छोड़े। सुनना, पिता ही अपने पुत्र का दुश्मन कैसे बन जाता है। उसके ससुर जी को जब पता पड़ा कि बहू मेरी मतलब मुनि महाराज की बात से थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहती है, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, तुमको जॉब करना है। तो उसने कहा पापा महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना देखो मैं अपने पति को समय नहीं दे पाती, ना अपने बच्चों को समय दे पाती हूँ, किसी को समय नहीं दे पाती हूँ। और महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब रात को 10-10 बज जाती है, 8-8 बज जाती है, मैं घर में आती हूँ, अब भोजन पति देव कैसे करेंगे, बच्चे कैसे करेंगे? अब बताओ महाराज जी, अब हम लोग एक रख लेते हैं तो भोजन वाली सुबह का बना जाती है, तो उसी को सुबह खाते हैं और वही आके हम शाम को थोड़ा गर्म करके खाते हैं। अब बताओ स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, तो उसने उसके पिताजी ने जो जवाब दिया वो बहुत गजब का था।
उसके ससुर जी कहते हैं क्या महाराज ने कभी जॉब की है क्या? और महाराज कितने पढ़े लिखे हैं, उनको क्या, उनने तो घर छोड़ दिया, उनको तो कोई काम ही है, उनको तो प्रवचन देना है बस। क्यों, हमें तो यही काम है ना, हमें तो सिर्फ प्रवचन देना है। उनके जो जवाब थे, और सुनना, पैसे की कोई कमी नहीं जिसके लिए जो पैसा, वो खुद ससुर जी कमाते, बहू कमाती, माँ टीचर थी, माँ कमाती, पति कमाता, और दोनों उसके देवर देवरानी कमाते, पूरे घर में पैसा ही पैसा, कोई कमी नहीं। लेकिन सुख की 2 रोटी नहीं है उनके घर में, वो नौकरानी बना रही है, बच्चे नौकरानी पाल रही है, सब कुछ उस नौकरानी के बल पे हो रहा है, क्योंकि पैसे कमी नहीं, 2-4 नौकर ज्यादा रख लेंगे, लेकिन हम भी किसी के नौकर रहेंगे, मतलब नौकर रख के हम नौकर बनना पसंद करेंगे, लेकिन हम मालिक बन के अच्छी जिंदगी, शांति की जिंदगी पसंद नहीं करेंगे। शायद हमारी ट्रेड ये हो गया है ना, यही हो गया ना आप सबका, यही है ना, सही बताओ ना। सुनो, ऐसी जिंदगी भी क्या जीना जिसके बाद आपको अपना जीवन भार लगने लगे। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में थोड़ा तो चिंतन करो कि क्या करोगे ऐसे पैसे का। एक घर हो गया, परिवार हो गया, ठीक था, कभी जरूरत थी, कभी आपको जरूरत थी, करो, करने का मन ही नहीं, लेकिन एक समय के बाद तो अपने आप को बदलो। ठीक थी, कभी आवश्यकता थी, घर में प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो आपने कर ली, मैं उसको स्वीकार में भी करता हूँ कि ठीक है महाराज जी, क्या करें, हेल्प के लिए, परिवार को थोड़ा सहयोग देने के लिए हमने की, ठीक है, लेकिन अब जरूरत नहीं है तो छोड़ो, अब परिवार को मैनेज करो। हाउस वाइफ भी तो कोई रोल होता है कि नहीं आपका? क्यों आपको ऐसा लगता है कि हम पुरुष के बराबर हैं, हम कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, है ना, यही है ना आजकल। आजकल क्या है महाराज, हम कम है क्या, हम पुरुष के बराबर हैं, तो ठीक है, अब पुरुष बच्चों को जन्म देने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि अब बराबर है तो बराबर है, तो ठीक है, क्या होगा, प्रकृति से समझने का, थोड़ा सा प्रकृति से सीखने का मन बनाओ। प्रकृति ने कुछ आपके अंदर ऐसे लाजवाब गुण दिए हैं जो सिर्फ पुरुषों में नहीं, वो आपके अंदर है। अब मैं ये दिमाग मत लड़ाओ, कभी कभी अपना दिमाग बहुत चलता है महिलाओं का विशेष तौर से। अब महाराज जी पुरुष हैं तो पुरुष की तरफ ही पक्ष लेते हैं, महिलाओं को तो वो ही दीनहीन दृष्टि से देखते हैं, महिलाओं के लिए तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये आपने गलत थिंकिंग बना ली है। आप ध्यान रखो, जितना आचार्य परमेष्ठी ने आपके लिए वैल्यू दी है, एक्चुअली में जितनी आपकी कीमत मानी है, शायद उतनी कीमत आपने अपनी नहीं मानी है, समझे ना। पूरे भक्तांबर स्तोत्र में किसी पुरुष का नाम नहीं, महिलाओं का नाम है, समझ रहे हो। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयंति पुत्रान, वह स्त्री ही तो है जिसने तीर्थंकर को जन्म दिया, वही स्त्री तो है जिसने विद्यासागर महाराज को जन्म दिया, वही स्त्री तो है जिन्होंने ऐसे अरिहंत परमेष्ठियों के जन्म देने का इस सौभाग्य को, इससे पर्याय से ही तो सौभाग्य प्राप्त किया। आचार्य श्री ने जो लिखा है ना आप लोगों के लिए समझना, उन्होंने लिखा, वैसे तो स्त्री को उभय कुल वर्धिनी कहते हैं। उभय कुल वर्धिनी मतलब पति के कुल को गौरवान्वित करती है, पिता के कुल को गौरवान्वित करती है, लेकिन गुरु जी कहते थे वो उभय कुल नहीं, त्रैकुल वर्धनी होती है। जब शादी नहीं होती तो पिता के कुल को गौरवान्वित करती है, शादी हो जाती है तो पति के कुल को गौरवान्वित करती है, और जब दीक्षा लेती है तो गुरु के कुल को गौरवान्वित करती है। वह त्रैकुल वर्धनी होती है स्त्रियां। समझना आपका रोल कितना गजब का है, आपकी वैल्यू कीमत कितनी गहरी है। आप इस चक्कर में पढ़कर अपनी वैल्यू को कम मत करो। आप जो प्रतियोगिता में लग गए ना, हम गंदे से गंदा, अब हम भी जॉब करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, ये इसने आपकी लाइफ को जो डिस्टर्ब किया है, वो उसके रिजल्ट आप नहीं पकड़ पा रहे। आप एक सेफ्टी के साथ जीवन जीते, घर में रह के एक अच्छी लाइफ जीते, बच्चों को आप एक संस्कारवान बनाते, पति के साथ एक आप
सहभागिता निभाते तो कुछ अलग रोल होता आपका, लेकिन हम उस रोल में नहीं आके हमने कौन सा रोल चुन लिया? पैसे कमाने का रोल चुन। और इस पैसे के रोल के कमाने के बाद हुआ क्या आपकी लाइफ में, क्या हुआ देखना। तो उन्होंने जो कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उससे पूछा आपका क्या निर्णय, आपको क्या लगता है? देखिए नहीं महाराज जी, हम आपकी बात पर दृढ़ हैं और मैं किसी भी कीमत पे ये छोड़ूंगी, चाहे पापा को थोड़ा देर के लिए बुरा लगे, मैं मना लूँगी अपने ससुर जी को, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे पति का स्वास्थ्य इसलिए खराब हो गया कि उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता, क्योंकि बासी भोजन हम कर करके थक गए। क्योंकि मैं भी जाती हूँ उसमें से तो 6 बजे बना जाती हूँ, वो 10 बजे अपने हाथ से भोजन करके निकलते हैं और मैं शाम को आती हूँ तो 8 बज जाती हूँ। तो इतनी थक जाती हूँ मैं और मेरे पति दोनों कि हम यही नहीं समझ पाते कि अब करना क्या है। और फिर फिक्र सुबह की 6 बजे की फिर से उठने की मेरी होती है, तो ना मैं प्रेम से 2 बातें कर पाती, ना मैं अपने बच्चे को समय दे पाती हूँ। बच्चा स्कूल जाता है, अब वो थोड़ा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है भगवान ही मालिक है महाराज, क्योंकि मैं पूछने का मेरे पास समय नहीं है उसके पास। सो बच्चे भी नाराज हैं, इधर पति कहता है क्या करें, थके आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहे। वो भी फिर काम को लेके बैठ जाते आधे उधर ऑफिस का यहाँ पे, अब वो भी हम क्या करें महाराज। तो कुल मिला के एक संडे मिलता है तो घर की चिंताओं में लगे रहते हैं, इतना अस्त व्यस्त घर, उसको संभालने में लगे। तो कुल मिला के हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने तो बदल लिया। अब आप कितना बदल रहे हैं आप अपने आप को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप शायद बदल ना पाएँ, क्योंकि आपको क्या भरना है लोन इतना है महाराज, है ना, लोन से दबे हुए महाराज हम लोग, तो वो लोन भरने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। क्यों, है ना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो महाराज? क्या करें, हम भी चारवाक के ज़माने के लोग हैं। चारवाक जानते हो? चारवाक ऐसा मत है, यावत जीवम सुखी जीवत ऋणम कृतम घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, क्योंकि यह देह भस्मीभूत होने के बाद कौन पता कहाँ आएगा कौन आए, तो अपना लोन चुकाएगा चुकाएगा, आने वाली नहीं चुकाए नहीं चुकाएगा। क्यों, ऐसे ही कुछ है ना आपके जीवन? सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ कुछ नहीं आ रही आप लोग को? बात को समझने का या पुरुषार्थ करना, कैसे जीवन बदलता है, कैसे जीवन नर्क बनता है, किस चक्कर में आप पड़ चुके हो, क्या आपने अपने लाइफ की साइकिल कैसी बना ली है। सुन रहे हो कि नहीं? जीवन क्या जी रहे हो आप लोग, समझना यहाँ से। तो फिर आगे की घटना सुनाऊं आपको कि यहीं छोड़ दूं? सुनिए, थोड़ा सा समय है, सुना देता हूं। हुआ क्या, जब माँ के रोल सबसे अच्छा होता है, माँ की चिंता सताती, लेकिन चारुदत्त ने क्या कहा वो सुन के आपका आश्चर्य होगा, क्योंकि संगति उसने गड़बड़ कर ली। जब व्यक्ति वहाँ पहुँचा चारुदत्त के पास, तो चारुदत्त ने से उसने कहा कि देखो तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है और माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब है, एक बार देखने आओ, बस घर चलो एक बार। लेकिन चारुदत्त मौन हो गया, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी जवाब नहीं दिया, और वह आने से इनकार करके, जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बहुत देर इंतजार करता रहा, लेकिन जवाब नहीं आया, तो वो लौट के भानुदत्त के पास पहुंचता, पिता के पास, कि वो आना नहीं चाहता। पिता बहुत दुखी हुआ, लेकिन वही मोह, वही पैसा वापस, वह बस वह आती, वह और पैसा लेके चली जाती, वह दासी आती पैसा लेके चली जाती, इधर मोहरे मोहरे ऐसे करके 13 करोड़ दिनार वह चली गई। सुन रहे हो आप लोग? 13 करोड़, अभी तो बहुत है पैसा, ये तो आधा भी नहीं गया। अभी तो 13 करोड़ दिनार स्वर्ण की वेश्या के घर में प्रवेश कर गई, इतनी उस पर लुटाई। ये बीतते बीतते धीरे धीरे पिता को जब दुख होने लगा, देखने लगा कि भैया व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, बिजनेस बिगड़ रहा है, लेकिन मोह वही बच्चे का मोह, पिता का मोह। कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय पिता बच्चा ही होता है, और पिता उसके लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाता है। अब पिता ने एक दूसरा हथियार की, देखो माँ की कहने से, पिता के कहने से आ जाए,
और वो पिता के कहने से जब पिता ने वहाँ भेजा कि देखो पिता का भी स्वास्थ्य खराब है, पिता का बहुत ज़्यादा मरणासन, यहाँ तक कह दिया कि मरणासन होने को है, जाओ। चारुदत्त के पास बात पहुँची तो चारुदत्त ने गजब के शब्द कहे। उसने कहा देखो भाई, मैं जाके भी कर क्या लूँगा? क्या सुन रहे हो आप लोग? मैं जाके भी कर क्या लूँगा? तुम ऐसा करो, किसी अच्छे वेद को दिखाओ और खूब अच्छा धन खर्च करो, कोई बात नहीं, पैसा खूब है घर में। सुन रहे हो? ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा रखने वालों, पैसा पैसा करने वालों, उन्होंने जो जवाब दिया पुत्र ने कि अच्छे वेद को दिखा देना और ध्यान रखना मैं नहीं आ सकता कह देना। ये जवाब दिया। पैसे की दौड़ में दिन भर रहने वालों, एक ऐसी रियल घटना आपके सामने ला रहा हूँ जिस चारुदत्त से आपको रिलेट करके दिखाऊं रहा हूँ। हुआ क्या कि एक पिता ने अपने पुत्र को बड़ा पढ़ा लिखा के इस पैसे के चक्कर में फॉरेन भेजा। पिता ने, चूँकि पिता और पत्नी दो ही, 4 ही सदस्य थे, 2 बेटे और पति पत्नी, ऐसे 4 सदस्य थे घर में। तो संयोग से उन्होंने दोनों बेटों को अच्छा पढ़ा लिखा के फॉरेन जॉब में भेजा और अच्छी कंपनी में उनकी जॉब हुई, जॉब लगी, वो बैठ के जॉब कर रहे थे। तो जॉब करने के बाद एक दिन पिता को इस बात का दुख हुआ कि माँ का देहांत हो गया। और माँ का देहांत हो गया तो चूँकि एक का नाम गुड्डू था, एक का नाम बंटी, ऐसे दोनों के नाम उन्होंने निकनेम रख रखे थे। तो उन्होंने खबर की कि देखो तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से आओ, माँ की अंतिम इच्छा तुम्हें देखने की थी लेकिन देख नहीं पाई, तो तुम कम से कम उसे कंधा दे दो और उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो कि उसकी इच्छा थी कि तुम दोनों पुत्रों के कंधों पे मैं यहाँ से जाऊँ। तो बंटी और गुड्डू जो उनके नाम थे, दोनों के निकनेम थे, तो बंटी कहता है देखो भैया मैं अभी तो नहीं जा पाऊँगा, सुनना इसके बाद आपको शायद आंसू भी आ जाए तो बड़ी आश्चर्य की घटना नहीं है। अभी तो मैं नहीं, अभी तो तुम चले जाओ, जब पिता जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। क्या जवाब था? अभी तो तुम चले जाओ, माँ के इसमें तुम चले जाओ और पिता के इसमें मैं चला जाऊँगा। सुनना, इसके बाद जो घटना घटी वह आश्चर्य कर गई। घटना घटी, वो आ गया, पिता ने देखा कि अरे बंटी तुम अकेले आए हो, तुम्हारा भाई गुड्डू नहीं आया? तो उसके मुख से जो नहीं निकलना था वो निकल गया। उसने कहा कि गुड्डू ने, भैया ने कहा है कि अभी तुम चले जाओ, पिताजी जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। सुनते ही उसकी धरती आँख कांप गई अंतर से कि मेरे बेटे एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं आ सकते। वो अंदर गए, वो पत्र पे एक लिखा कि बेटा तेरा इंतज़ार करते करते माँ चली गई, लो मैं भी अब संसार से जा रहा हूँ, और जो तूने कहा था कि पिता के जाने पर तुम आ जाओगे तो आके अब हम दोनों को अर्थी दे देना। और उसने अपने आप को गोली मार ली। पत्र लिखकर पिता ने गोली मारकर मरण को प्राप्त हुआ जब उसने पत्र पढ़ा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। ये हालत है आपके नहीं संस्कार देने की, ये दशा है। सुन रहे हो? आप अपने बच्चों को जब संस्कारहीन बना देते हो, लगता है कि आप पढ़े लिखे बना रहे हो, ये पढ़े लिखे नहीं बन रहे हैं। गुरुदेव की भाषा में बाइब्रेन, ये पढ़े लिखे गंवार बन रहे हैं। ये संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं? इनके अंदर संवेदनाएं नहीं बची है। ये संवेदना आप नहीं बची इनके अंदर। आपको लगता है कॉलेज लाइफ में मैं पढ़ा के अच्छा हाई स्टैंडर्ड इनके साथ हम कर रहे हैं, हम इन्हें बहुत अच्छे लग्जरी लाइफ में ला देंगे, हम इन्हें इतने बड़े कॉलेज में डाल रहे हैं। और इनकी फ़ीस देख के मेरे को आश्चर्य होता है कि क्या इनकी फ़ीस है, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए साल की फ़ीस आप दे रहे हैं है? और कितने से बच्चे की मालूम है फ़ीस? ये बच्चे की फ़ीस नहीं है महाराज, ये तो झूले वाले बच्चे की फ़ीस है। ये 3-4 साल के बच्चे ना, उसकी फ़ीस है महाराज ये 1-1.5 लाख रुपए। तो अभी स्कूल की फ़ीस तो 3-4-5 लाख रुपए शुरू होगी महाराज। और अभी स्टैंडर्ड वाले स्कूल में जाओगे तो 15-10 लाख से कुछ नीचे कुछ भी नहीं है महाराज।
और कॉलेज के लिए तो हमें डोनेशन भी देना पड़ता है। और क्या करें महाराज, अब हमें बच्चे का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। कुछ ऐसे ही है ना आपका? क्यों करते हो कि नहीं मैनेज? ध्यान रखो ये बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि बंटी तू चला जा और गुड्डू मैं जब जाऊंगा। सुन रहे हो? ये अर्थी को कंधा भी नहीं देंगे, धन तो दे देंगे, लेकिन आपको 2 गिलास पानी भी नहीं देंगे कि आप मरण पे पानी भी आपके मुंह में डाल देंगे। कम से कम पिता नमोकार मन सुन के संसार से विदा हो। उस पुत्र ने भी कह दिया, चारों तरफ स्पष्ट कह दिया, कह देना पिता से मैं नहीं आ सकता, उसको उनको अच्छे से दिखा लो। क्योंकि अब एक बात मेरे आश्चर्य की ये हो रही है, जो बेटा स्वाध्याय करता था, देखना कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो स्वाध्यायशील था, जो पापों से दूर था, विषयों से आसक्त नहीं था, ऐसा क्या घटा कि वो पापों में इतना लिप्त हो गया कि पाप से निकलना नहीं चाहता वो? आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता? आप प्रश्न नहीं उठता है? आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? स्वाध्यायशील, जिसमें अभी आपके बेटे स्वाध्यायशील नहीं है ना, आपके ही पते नहीं है आपके बेटा क्या स्वाध्याय करेगा। आपको स्वाध्याय का स्वा नहीं पता, अध्याय तो छोड़ दो। क्यों? कभी जिनवाणी उठा के देखते हो कि नहीं? ये रहस्य मेरे नहीं है, ये आपकी जिनवाणी से रहस्य मेरा कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि महाराज जी ने हमें अच्छी चीज बता, कुछ भी नहीं बताया। ये सब आपकी जिनवाणी में लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको सिर्फ आपके सामने बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। चारुदत्त चरित्र पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो। कुछ नहीं, उसमें सब लिखा है ये, लेकिन वो नहीं लिखा जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप सुनना चाहते, वो मुझे बताना पड़ रहा है आपके इस अकॉर्डिंग। तो कोई बता सकता है कि ऐसा स्वाध्यायशील, ऐसा भगवान की पूजन भक्ति करने वाला, ऐसा स्त्रियों से दूर रहने वाला, व्यसनों से दूर रहने वाला वह चारुदत्त किस कारण से इतना व्यसनी हो गया, आसक्त हो गया उस वेश्या में, उस शराब में, उस धन को जुए में उड़ा रहा है? आप में से कोई जल्दी बताओ, 1 मिनट के अंदर जल्दी। कौन बताएगा आप में से? क्या लगता है आपको? मोहिनी कर्म, बहुत बढ़िया। एक कहावत आती है, दूध को चलने में धो और कर्म को दोष दो, है ना? एक कहावत सुनी आपने कि दूध को किस में धो रहे हैं? धोना मतलब निकालना, किस में? चलने के अंदर। दूध नहीं रुकता, मेरा तो भाग्य ऐसा है ना? किसको दोष दे रहे? महाराज देखो कितना भाग्य खराब है, इतना भाग्य खराब है। क्या हो गया आपके भाग्य को? महाराज जी दूध ही नहीं रुक रहा, मैं कितना दूध निकाल रहा हूँ, रुकते ही नहीं। पात्र कौन सा है? चलनी। चलनी जानते हैं, जिसमें आटा छानते हैं। आटे छानने की चलनी में दूध को धो रहे हैं, दूह रहे हैं, जानते? दूहना, हाँ, निकाल रहे हैं दूध। वो कह रहे रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। रुकेगा आपका दूध ये? तो भाग्य को दोष दे रहे हो कि गलत आप कर रहे हो? क्यों? पुरुषार्थ गलत है कि भाग्य गलत है? तो मोहिनी कर्म का दोष मत दो। मोहिनी का उदय, महाराज को मोहिनी का उदय है। वाह, क्या जवाब आया। और क्या कह रहे थे? ये पूर्वकृत कर्म नहीं, इनको पूर्वकृत कर्म का विपाक है महाराज, है ना? तो वर्तमान का कोई पुरुषार्थ नहीं है इसका मतलब ये मैंने एक दिन पहले कहावत कही थी ना कि केले का छिलका देखा तो अब गिरना पड़ेगा, कर्म का उदय। महाराज केले का छिलका कर्म के उदय के सामने आया ना महाराज, तो अब गिरना ही पड़ेगा महाराज हमको। तो यही है ना, ऐसे ही है। तो मान लो अगर सामने जहर की शीशी रखी हो पूर्व कर्म का उदय है महाराज, अब रखी है तो क्यों? ऐसे कुछ है? क्यों? बताओ, जल्दी बताओ ना। आप उस शीशी को उठा के मुंह में डालते कि उसको डस्टबिन दिखाते? पूर्व कर्म उदय के पी क्यों नहीं लेते? कर्म को भी आपने लात मार के दूर कर दिया। मतलब आप में इतनी ताकत है, आपकी आत्मा में वो वैभव है, वो ताकत है कि आप बुरे कर्म को भी
हटाने की योग्यता रखते हैं, इसका मतलब। तो इसका मतलब आप हर चीज को कर्म कर्म कह के स्वीकार मत करो। बुरे कार्य को कर्म का उदय कह के, अच्छा कार्य को कर्म का उदय मान के ऐसा कह के सिर्फ हम अपने आप को बहाना बना रहे हैं, ये एक्सक्यूज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ बहाना, शुद्ध बहाना। कर्म का उदय है इसलिए मैं उठ नहीं पाता, इसलिए मंदिर नहीं जा पाता। कर्म का उदय है इसलिए मैं अभिषेक नहीं कर पाता। कर्म का उदय है महाराज जी इसलिए मैं, कर्म का उदय में भूखे नहीं रहे थे, क्यों? आज मैं भोजन नहीं कर पाया, कर्म का उदय था। क्यों? जल्दी बोलो ना, क्या है कर्म का उदय? आखिर है क्या कर्म का उदय? तब तो आपने पूरा पुरुषार्थ करके भोजन भी बना लिया, भोजन मुंह में भी डाल लिया, पेट में भी चला गया, तब तो आपने नहीं किया कर्म का उदय है महाराज। सिर्फ बहाना अच्छे कार्यों में ही हमारा रहता है, हम सिर्फ धर्म कार्यों में ही बहाना बनाते हैं। ऑफिस जाने में तो आपको कोई बहाना नहीं है। क्या करूं, कर्म का उदय है, आज ऑफिस नहीं जा पाया, बॉस बता देगा कर्म का उदय, फिर है ना, फिर ऑफिस से धीरा लाइन दिखाएगा, ये कर्म का उदय है, मैंने भी कर्म के उदय में तुम्हें बाहर कर दिया। सुन रहे हो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हर चीज कर्म का उदय नहीं है, पुरुषार्थ की कमी स्वीकार करिए। मेरी नीयत खराब है इसलिए मैं, सही बताऊं, न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरी तो आदमी की नीयत बुरी है। समझ में आ रहा आपको? हमारी नीयत खराब है, हमारी नीयत में खोट है कि हम अच्छे कार्यों को नहीं करना चाहते और बुरे कार्यों में लिप्त होते हैं और बहाना देते हैं कि क्या करूं, मेरी आदत छूटती नहीं है। सिर्फ बहाने के अलावा कुछ नहीं करते। तो अपनी नीयत को बदलो। नियति वहां से बदलती है जिनकी नीयत बदलती है। जिनकी नीयत 100% शुद्ध होती है उनकी नियति बदल जाती है, उनके दिन बदल जाते हैं। ये लिख के रखना, थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ यहाँ पे करना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो चारुदत्त की नियति कहाँ से बिगड़ी? नियति चारुदत्त की बिगड़ी, वो धर्मात्मा था, स्वाध्यायशील था, लेकिन ऐसा स्वाध्याय भी जब संगति बदलती है तो ये स्वाध्याय भी काम नहीं आते। जब संगति गलत हो जाती है, हम गलत व्यक्तियों के साथ चुन लेते हैं अपना, और वहाँ से अगर हम सावधान नहीं होते, वहाँ से हम दृष्टिकोण नहीं बदलते और तुरंत नहीं संभलते, यहाँ से नहीं संभलने वाले व्यक्ति पतन के ऐसे गड्ढे में जाके गिरते हैं। पतन के गड्ढे में नहीं गिरते हैं, मैं बता रहा हूँ कहाँ गिरते हैं। चारुदत्त कहाँ जाके गिरा? चारुदत्त अभी बताऊंगा आगे तो आपको आश्चर्य होगा, शायद आप मुंह भी सिकुड़ोगे, नाक भी सिकुड़ोगे आपकी। चारुदत्त बिष्टा के घर में जाके गिरा। बिष्टा जानते हो? जब आप टॉयलेट करते हैं ना, पहले, अभी नहीं होती, अब तो आपकी टॉयलेट ये हो गई, इंग्लिश टॉयलेट हो गई, पहले आपकी हिंदी टॉयलेट होती थी, नहीं मतलब देसी, उसमें मलकूप ग्रह में उसको जब पटका, वो दृश्य आपके सामने लाऊंगा अभी। वो आपको शायद भाई या ना भाई, लेकिन सुनना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपके कर्म कुछ ऐसे ही है। मैं देखो, ये नहीं करोगे तो जाके वहां गिरोगे जब पता पड़ेगा, अभी नहीं तो तब सही, मानना तो आपको पड़ेगा। तो चारुदत्त की संगति एक क्षण के लिए बिगड़ी थी। कितने क्षण के लिए गया था वो? सिर्फ उसने उस वेश्या के दर पे इसलिए पैर रख दिया था कि अपने प्राण बच जाएं। तो बेहतर यही था कि हाथी के नीचे कुचल जाता तो ठीक था। वो पिता ये कह रहा है कि काश ये जन्म ही नहीं लेता तो ठीक था, क्योंकि उसको कम से कम 10-15 साल बाद ये संतान प्राप्त हुई थी। उसकी माँ ने कितनी सारी मन्नतें मांगी थी, कितनी अरहत भक्ति की थी, जब जाके उसे ऐसी संतान की उपलब्धि हुई थी। लेकिन माँ की थोड़ी सी गलती उस बेटे को गलत ट्रैक पे ले गई। माँ के कारण ही गलत ट्रैक पे वो भानुदत्त उस रुद्रदत्त की संगति से चला गया। एक कहावत आती है कि एक क्षण के लिए भी साधु की संगति क्या होती है, और एक क्षण के लिए बता रहा हूँ,
एक घड़ी आधी घड़ी आधी घड़ी की भी आध, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगति अगर एक घड़ी की आधी घड़ी, एक घड़ी कितनी मिनट की होती है? 48 मिनट की। एक घड़ी होती है 24 मिनट की। दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की एक घड़ी, आधी की भी आध, मतलब आधी मतलब 12 मिनट की भी आधी, यानी 6 मिनट। एक घड़ी आधी की भी आध, तुलसी संगति साधु की। अगर 6 मिनट का लिए भी अगर साधु की संगति अपना लो तो करोड़ों अपराध दूर हो सकते हैं। लेकिन मेरे करोड़ों प्रवचनों को भी आप नष्ट कर सकते हो एक गंदे व्यक्ति की संगति करके, आधी की भी आधी संगति करके। एक घड़ी करते हो कि नहीं, नष्ट हो जाती कि नहीं? आपके प्रश्न इसलिए उठते हैं, महाराज आपका इतना संगति करने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद ना जाने क्या हो जाता है दिमाग को। इतना होता है ना, आपके प्रश्न आते हैं ना, यहाँ पे बैठते हो तो ऐसा लगता है दीक्षा ही ले लो, है ना? ऐसे ये लगता है ना। ऐसा लगता है आपके जब प्रवचन या गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं या किसी मुनि महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है दीक्षा ही ले लो, कहाँ फंस गई, कहाँ संसार। लेकिन जैसे उठते ही महाराज ना जाने क्या, तो उठते ही आप गड़बड़ तो आप करते हो। क्या करते हो? उठते ही झटकार देते हो। उठते हो तो सब झटका ऐसे झटक के उठते हो तुम लोग। तो सब यहीं कहीं, तो ये रहा तुझको अर्पण, आप संभालिए, मेरे को घर जाने दीजिए, है ना? ऐसे ही कुछ है ना। थोड़ा सा यहाँ छोड़ के मत जाओ, थोड़ा साथ लेके जाओ तो शायद काम आए। एक्चुअली में क्या है, हम लोग के संस्कार, आचार्यों ने एक बात, जब आज गुरुदेव ने एक दोहा लिखा, इसलिए अब यहाँ समझना कि वो क्या गड़बड़ कहाँ थी। गुरुदेव ने लिखा, पूर्ण त्याग के बाद भी अल्प रहा संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रही झनकार। पूर्ण त्याग के बाद, पूर्ण त्याग भी कर दो फिर भी अल्प संस्कार रह जाता है इस जीव का। झालर बजना बंद हो, जैसे आप घंटा बजाते हैं वो बजना बंद होता है, लेकिन फिर भी अल्प रहा संस्कार, फिर भी आते रहती है आवाज, बहुत देर तक आवाज की टन आप बजाने के बाद देखना आती है। ये कहलाता है अल्प संस्कार। ऐसा ही जिन्होंने पूर्ण त्याग कर दिया, ऐसे उन साधुओं के साथ भी वो अल्प संस्कार रह जाता है और उनका भी अहित होने में समय नहीं लगता। कभी रुद्र की कथा पढ़ना कि रुद्र कैसे बनता है, वो मुनि महाराज कैसे उस रुद्र की पर्याय में चले गए। एक क्षण के, एक बिजली की उस तड़क को देखने के बाद उस कैसे उनका संपर्क हुआ और कैसे वो रुद्र का जन्म हुआ। कभी इसकी कथा पढ़िएगा आपके जीवन में। इसलिए अभी तो अपनी कथा पे आ रहा हूँ रुद्रदत्त की। वो चारुदत्त कैसे बिगड़ गया, वह अपन सब एक्चुअली में क्या है, पंचेंद्रिय के विषयों में हमारे संस्कार कहीं कहीं भवों के हैं, आज के संस्कार नहीं है। ये जो चारुदत्त का संस्कार कई भवों से जो धीरे 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 डेवलप हुआ था, लेकिन माँ ने जो गर्भ में संस्कार दिए थे इसलिए वो इन संस्कार में लग गया था। लेकिन वह संस्कार उदय में इसलिए आ गए कि पूर्व भव के संस्कार एक छोटी सी मालिश की तिली जैसे उस बारूद के ढेर को 1 मिनट में ध्वस्त कर देती है, कर देती ना। कितना ही उसे सुरक्षित रखो, क्योंकि जब सैनिक होते हैं तो क्या करती है कि वह अपने उस बारूद के ढेर को बड़ा सुरक्षित नीचे तलघरों में रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी माचिस की एक काड़ी भी धमाका कर देती है। ऐसे ही हमारे पूर्व के संस्कार, थोड़ा सा भी हमारा संस्कार उदय में आया और सारी की सारी जिनवाणी का स्वाध्याय भक्ति सब धरा रह जाता है। इसलिए आचार्यों ने जो सूत्र दिए हैं हम सबको, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विष्टेश रस स्व संस्कार त्यागा पंच, ये संस्कार दिए ब्रह्मचर्य के, कि इनकी कथा, स्त्री की राग कथा, ऐसे स्त्रियों के लिए पुरुष की राग कथा, स्त्री राग कथा श्रवण सुनना,
अंगोपांग का निरीक्षण, उन्हें देखना, श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व के भोगों को याद करना, हमने ऐसा भोगा था, हम ऐसे थे, हम ऐसे घूमे थे, है ना। आप एल्बम बना के रख लेते। पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट ऐसे इष्ट और गरिष्ठ रसों का सेवन करना, ये ब्रह्मचर्य में दोष लगाता है। सुनना, यहाँ पे आचार्यों ने क्या सूत्र दिए, एक एक सूत्र नहीं है, वो रहस्य है जिनवाणी के, यहां से जीवन पतित होता है, ये सूत्र बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहां से चारुदत्त की थोड़ी सी गलती, चारुदत्त की तो भाग्य तो उसका कहूँ, कर्म का उदय भी कहूँ, या उसके पुरुषार्थ की कम कहूँ, वो अपने आप को नहीं बचा पाया और उस पतन के गड्ढे में गिरता चला गया, इतना पतित हो गया, इतना पतित हो गया। अंत में उसके पिता ने एक और समाचार भेजा, जो उसे नहीं भेजना था वो उसने भेजा, और उसके पिता ने भेजा, अब जाके कहो कि उसके पिता का देहांत हो गया है। भानुदत्त को अपने मुख से अपनी मरण का संस्कार वो भेजना पड़ रहा है चारुदत्त के लिए। उसने कहा, मैं कैसे मुख से बोलूँ कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन उसे बदलने के लिए एक बार कह दो, शायद अब आ जाए वो। यहाँ से उसने कहा कि देखो, आपके पिता का मरण हो गया, आप तो चलो कम से कम मुझे अंत्येष्टि तो दे दो चिता में। चारुदत्त अब कहता है, जो उसके सुनने के बाद तो वही जो मैंने कहा ना, बंटी और उसकी घटना सुनाई गुड्डू की, वहाँ शब्द उसने कहा, मैं आके क्या करूँगा, पिता तो मर ही चुके हैं, ऐसा करो सगे संबंधियों को लेके उनका देह अंत्य संस्कार कर दो, और जो होए तो तुम सब कर लेना, मैं नहीं आ सकता, मेरा यहाँ से आना असंभव है। उस वेश्या को भी आश्चर्य हुआ कि ये मुझ में कितना आसक्त हो चुका है कि पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे नहीं बदल पाया। और सच कहूँ तो ये ट्रेड अब आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके जीवन साथी, आपके होने वाले इन कर्मों को थोड़ा व्यवस्थित करिए। जब हमारे पास आप लोग आते हैं, कई पत्नियां आती दुखी होकर कि महाराज मेरे पति को समझाओ, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जॉब में इतना पैसा है, इतना धन है, लेकिन गलत लड़की की संगति में पड़ चुके हैं। कई पति आते हैं कि पत्नी को समझाओ महाराज, वो गलत ट्रैक पे जा रही है, मैं देखता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, बच्चे बड़े हैं, छोड़ता हूँ, तलाक कैसे दूँ। मेरा पत्नी मानती नहीं, वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसका गलत ट्रैक पे है पैसा। सुन रहे हैं आप लोग, कितना दुख होता है हम लोग को कि हम लोग कहाँ तो तुम्हें अध्यात्म की चर्चा करने का मन होता है, लेकिन जब आप लोग की इस दशा को देखता हूँ तो लगता है कि अध्यात्म कहाँ बहुत दूर है। अभी तो पंचेंद्रिय के विषयों से आपको बचा ले रहा हूँ, तो समझता हूँ कि मैं अपने गुरु के दिए हुए उस वचनों का कुछ कह पाऊँगा। तो अभी आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो इसको अपने आप को अभी भी संभाल लेना, किसी ऐसे चक्कर में मत पड़ो। ये विषय हैं, विषय भोग किसी के नहीं होते, ना विषय भोग का भोगी होता है। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न जाता स्वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण। इतना ही रखता हूँ। कल इसका अर्थ सहित आगे भानुदत्त का क्या हुआ, चारुदत्त का क्या हुआ सुनिएगा। आपका समय हो गया, वैसे कथा तो बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही। कुछ जीवन बदलोगे कि सुन के निकाल दोगे? बदलना, और उनको भी संभाल लेना जो पतित हो रहे हैं, उनकी हमें भी चिंता रहती है, लेकिन कर क्या सकता हूँ, सिर्फ कह सकता हूँ मैं अपना कर्तव्य से मैं च्युत नहीं हूँ। आप अपने कर्तव्य को समझ के अपने आप को बदलिएगा। जो लोग पतित हो रहे हैं उन्हें संभालो, ये अपने ही हैं। कल यही पछताएंगे जब आप लोग उन्हें कहोगे कि हमने खूब कहा था, आपने नहीं मानी। कल बताऊंगा नहीं मानने का क्या फल होते हैं। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।